Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Danial Khan and welcome back to my YouTube channel Danial Exam Preparation. So ladies and gentlemen, आज हम बात करेंगे AFNS 2025 का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन लोग इस दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं AFNS के लिए। AFNS में जो है ना वो हर दफ़ा ये है कि थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाती हैं, जैसे मार्क्स के हवाले से या फिर कि आप लोग कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम जो कोर्स अनाउंस हुआ था उसमें यानी कि जिन कैंडिडेट ने बीएससी नर्सिंग की हुई है वो लोग भी अप्लाई कर सकते थे और इस दफ़ा वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस तरह की थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाती हैं। ठीक है, कल वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी, आज वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराएं। वो कैसे कराना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है ना वो वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो भी मैंने वीडियो आज ही अपलोड कर दी थी, तो आप लोग वो देख सकते हैं वहाँ से भी, तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सो आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इस दफ़ा कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे। AFNS 2025 की टेस्ट प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसका ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को फ्री ऑफ कास्ट है, जिसमें आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी और टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों के टेस्ट जो है ना वो सितंबर के महीने में स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टडी हो जाएगी और तैयारी अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। तो चैनल पे पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अभी हम आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और से आप लोगों को तमाम चीज़ें बता दी जाएंगी कि कौन कौन इस दफ़ा अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता। तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें अप्लाई के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे कि हम लोगों ने इसकी सी डिटेल में जाना है। अब यहाँ पे आ जाता है AFNS आर्मी नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है सी डिटेल्स के ऊपर, तो हमें एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू पेज जो है ना वो ओपन होके आ चुका है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जी एलिजिबिलिटी कंडीशन का। ये है जी एलिजिबिलिटी की कंडीशन, आप लोगों को आज हम बताएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन वो क्या कुछ हैं। अब हमने इस पर क्लिक करना है सिंपल एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर, और नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह का हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अभी मज़ीद हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। फीमेल जस्ट इसमें अप्लाई कर सकती हैं, सबसे पहली बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपकी जो मैट्रिक है, ठीक है, मैट्रिक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना लाजमी है। अब वेबसाइट पहले 90% भी अगर आप लोगों के मार्क्स थे तो तब भी वेबसाइट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अगर आप लोगों के 60 से कम मार्क्स हैं तो वेबसाइट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल वाले जस्ट स्टूडेंट, जिन लोग कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल वो कंप्लीट कर ली है या फिर सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए हैं और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरे नंबर पे फिर हम बात करेंगे कि आप लोगों की एज के। अब एज का जो फैक्टर है, सबसे पहले 17 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। वो कब तक होनी चाहिए? एज़ ऑन नवंबर 1, 2025 तक। पहले यहाँ पे दिसंबर दिया गया था, ठीक है, और अब यहाँ पे दिया गया है जी नवंबर। तो यहाँ तक आप लोगों की डेट जो है ना वो होनी चाहिए। 1 नवंबर तक आप लोगों की 25 साल तक एज होना चाहिए। 4 से 5 कैंडिडेट मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जिनकी एज लिमिट क्या है, अभी वो 17 साल के ही नहीं हुए और वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि ये शर्त पूरी नहीं हो रही, तो ये एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट, अब एक कैंडिडेट आई है जिसकी एज है 26 साल, अब ये कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, और एक कैंडिडेट ऐसी है जिसकी 25 साल एज होने में अभी 3 मंथ बाकी रहते हैं, तो ये कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर सकती। जब इसका अप्लाई किया है तो वेबसाइट ने वहाँ पे दिखा दिया है कि यूअर एज क्राइटेरिया इज डज नॉट मैच, इस तरह का कुछ लिख के आया था वहाँ पे, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सके हैं। तो आप लोगों की एज कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार ये है कि
आप लोगों ने आना है गूगल के ऊपर और वहाँ पे सर्च करना है calculator.net या फिर एज कैलकुलेटर, इस तरह का आप लोगों ने सर्च करना है। एज कैलकुलेटर आप इस तरह सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने किया है एज कैलकुलेटर, तो ये सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, मैं अभी ये ओपन हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने लिखनी है, यानी कि मैं अगस्त में मिसाल के तौर पे मैं पैदा हुआ हूँ और 3 अगस्त मिसाल 1 2 3 ये 3 अगस्त मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे जो है ना वो आप अपना वो साल लिखेंगे जिस साल में आप पैदा हुए हैं, वो हो गया। उसके बाद एज डेट ऑफ, तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है नवंबर और फिर आ जाना है 1 और 2025 ऑलरेडी वैसे ही है, तो फिर आपने यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है। अब एज जो है ना वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को दिखाया है। अब जी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर और मेरी एज है 23 साल 2 महीने और 29 दिन, ये मेरी एज बनती है। ठीक है, अब एक और एज हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो कि मज़ीद यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या सीन है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जनवरी और इसको भी हम 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम पूरा जो है ना वो 2000 लिख देंगे। तो अभी हम लोग एज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी 25 साल 10 महीने जो है ना वो इस कैंडिडेट की एज बन रही है। तो आप मुझे बताएं क्या ये 10 महीने वाला अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसकी एज जो है ना वो 1 नवंबर तक 25 साल बनेगी, 1 नवंबर तक 25 साल होना लाजमी है, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से मज़ीद बाकी बातें आप लोगों को बतानी है। सो कैंडिडेट पोजेसिंग ऑफ क्वालिफिकेशन सच एज ओ लेवल ए लेवल etc with will be required to obtain equivalence certificate and conveyor of marks from Inter-Board Coordination Commission, Ministry of Education, Islamabad and attached with his application form। ये फ़ॉरेन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने किसी और कंट्री से तालीम हासिल की है। जो पाकिस्तानी हैं उनके काम का ये पोर्शन है, आप इसको रीड आउट करेंगे। अब यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ। आपने FSC पार्ट 1 के एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है, और मिनिमम जो है ना आपके 50% मार्क्स हैं पार्ट 1 में। और हैव यू अपीयर्ड एन FSC पार्ट 2, और आपने पार्ट 2 भी अपीयर हुए हैं, यानी कि आपने फाइनल एग्जामिनेशन उनके दे दिए हैं, तो फिर आप जो है ना वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर। होप सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनेगा? जो आपका इंस्टीट्यूट है, जिस कॉलेज से या फिर स्कूल से या फिर यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आप लोगों ने तालीम अपनी हासिल की है, वहाँ से आप लोगों का होप सर्टिफिकेट बनेगा। इसके बाद बात करते हैं जी, तो फिर आप लोगों का होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को ऐड करना है और बाकी जो आपका रिज़ल्ट स्टेटस होगा वो आपने लिखना है रिज़ल्ट अवेटेड, फिर आपका होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी विद इन 5 days ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, अदरवाइज देयर सिलेक्शन विल नॉट बी फर्दर प्रोसीड। अब वो कहते हैं कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है, अनाउंसमेंट हो जाती है, तो फिर आपके पास 5 दिन का टाइम होगा। उन 5 दिनों में अपना रिज़ल्ट जो है ना वो आपने यहाँ पे सबमिट कराना है, इनको शो कराना है कि मेरा रिज़ल्ट जो है ना वो आ चुका है और ये मेरे मार्क्स हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप जो है ना इसके लिए फ़र्दर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये हैं जी एलिजिबिलिटी इसकी कंडीशन। और इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखी हुई है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये है जी इसका ऑफिशियल क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट है, ऐड है। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि AFSC जो है ना BSc नर्सिंग आप लोगों को कराई जाएगी, AFNS आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम मार्क्स का क्राइटेरिया बता दिया और एज लिमिट का क्राइटेरिया बता दिया है। ठीक है, लास्ट डेट की बात की जाए तो आप लोगों ने 30 जून से लेकर 5 अगस्त तक अपने रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ पे सारे सेंटर के नाम दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग अपना सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका सबसे करीब सेंटर है। सो आई होप कि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें समझ आ चुकी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपकी समझ नहीं आई है तो आप फिर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मज़ीद, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।